जो चीनी से रिलेटेड सवाल था जो हमने किया था, तो आज हम अगले टाइप पे चलते हैं और उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। तो देखिए, जिसे मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। ये जो हमारा डब्बा है, बॉक्स है, ये हमारा टोटल स्टूडेंट है। इसमें से मान लेते हैं कि कोई छात्र ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं और कोई छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये क्या हुआ कि जैसे कि अगर ये पूरा स्कूल था हमारा, ठीक है, इसमें से मैंने सब छात्र नहीं बोला, मैंने बोला कुछ छात्र क्रिकेट खेलते हैं, और मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि केवल कुछ छात्र, हमने बोला कुछ छात्र क्रिकेट खेलते हैं, कुछ छात्र फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अगर इन तीनों में अगर इन देखा जाए तो ये टोटल थे हमारा। तो जो हमारा ये बच गए, ये जो हमारा खाली जगह में घेरा लगा रहा हूँ, यानी ये ऐसे छात्र हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है। इन दोनों छात्रों के अलावा इन दोनों का अगर बॉक्स में बना दिया जाए तो ये ऐसे छात्र हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सवाल था जो कि आज हम चलते हैं समझते हैं चीज़ों को बहुत गौर से। देखिए, सवाल कह रहा है क्या कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, ठीक है। 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% जो हैं ये भौतिक में पास हुए, ठीक है। यानी 48% ऐसे छात्र हैं जो कि भौतिकी में पास हुए हैं, और जो है 30% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए। यानी ये वाला जो एरिया है हमारा, जो कि ये तीनों का डिनोट कर रहा है, ठीक है। 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। तो देखिए, सवाल में हमसे कहीं भी लिखा हुआ है कि मात्र 65% छात्र लिखा हुआ है, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो 65% छात्र ऐसे हैं जो कि ये वाला जो गोला है हमारा, ये हमारा डिनोट कर रहा है 65% को, ठीक है। अगर 65% छात्र में से 30% छात्र ऐसा है जो कि फिजिक्स बहुत, अगर इस दोनों में अगर 30% हमारा यहाँ पे आ जाता है, यानी कि मैथ वाला भी, यानी कि 30% जो कि मैथ भी और फिजिक्स दोनों भी पास होता है, ठीक है। 30% ऐसा है जो कि दोनों में पास होता है। तो ये वाला बॉक्स हमारा 65 था, 65 में अगर 30 ऐसा था हमारा, तो बचा कि यहाँ पे 35%, ठीक है। तो यानी 35% केवल छात्र ऐसे हैं जो कि केवल मैथ्स में पास हुए, ठीक है। ये जो केवल मैथ्स है जो हमारा 35% हमारा बता रहा है। इसमें आगे आते हैं तो ये वाला जो गोला है हमारा, ये डिनोट कर रहा है कितने को, ये बता रहा है हमारा फिजिक्स के बारे में, ठीक है। और फिजिक्स में टोटल जो है 48% छात्र पास होता है। ये पूरा बॉक्स था 48%, ये हमारा 30% हमारा बता रहा है कि दोनों पास हुआ था, तो बचा कितना, 18%, ठीक है। यानी कि 18% ऐसे छात्र हैं जो कि ओनली फिजिक्स में पास हुए।
तो यानी तो बोल रहा क्या कितने परसेंट छात्र हैं जो कि दोनों में फेल हुए। तो देखिए अगर मैं इसे जोड़ूं तो ये हमारा 35 जमा 30 जमा 18 कितना बना 83%। यानी 83% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में क्या हुए हैं पास हुए हैं, जो कि कुछ न कुछ सब्जेक्ट में क्या हुए हैं पास हुए हैं। और बाकी जो बच गए 17%, 100 में से 83 घटा देंगे यानी 17% ऐसे छात्र हैं जो कि किसी भी विषय में पास नहीं हुए, ठीक है, जो कि दोनों में फेल हुए हैं। समझ गए। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, मान लेते हैं कि इसमें हमारा ये वाला बॉक्स जो है ये केवल हिंदी को डिनोट कर रहा है। इसमें बोल दिया है केवल हिंदी, तो यानी 40% ऐसा जो केवल हिंदी में और 25% केवल इंग्लिश, यानी ये वाला जो ये हमारा ये जो है केवल इंग्लिश हुआ, बाकी जो है दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो 40 और 25 कितना हो गया 65, ठीक है 65 हो गया हमारा। अब 100 में से टोटल छात्र कितना टोटल छात्र होता है कितना 100%। 100% में से 65% ऐसा है जो कि केवल हिंदी या केवल इंग्लिश बोल सकता है। तो 35% ऐसा है जो कि क्या दोनों विषय बोल सकता है। तो हमसे पूछ रहा है कि तो कितने छात्र जो हैं वह इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, कितने छात्र जो हैं इंग्लिश बोल सकते हैं। यहाँ पे केवल इंग्लिश नहीं पूछा है, नहीं इंग्लिश पूछ रहा है। तो वो हिंदी भी बोल सकता है इंग्लिश बोल सकता है। तो हम क्या करेंगे 25 और 35 दोनों को ऐड करेंगे। तो 25 और 35 क्या हो जाएगा हमारा 60। तो 60 का 60% क्या हो जाएगा हमारा 36। यानी कि ऐसे छात्र जो 36 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमसे पूछा है सवाल में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, ठीक है, यानी जो मैथमेटिक्स था हमारा, मैथमेटिक्स में 35% छात्र फेल हुए। 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, यानी कि 25% ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में फेल हुए। दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए, यानी ये वाला जो है हमारा 10% छात्र फेल हुआ दोनों में। तो क्या यहाँ पे लिखा है कि केवल छात्र फेल हुआ? नहीं, ठीक है, ऐसा बात नहीं बोला। तो हम क्या मानेंगे कि टोटल छात्र हमारा ये वाला 35 था, जिसमें 10 हमारा इसमें ऐड हो गया, तो बचा कितना 25, यानी 25% ऐसे हैं जो कि केवल मैथ्स में फेल हुए। दूसरी बात, अंग्रेजी में 25% छात्र फेल हुआ। 25% छात्र फेल हुआ तो 10 तो हमारा यहाँ पे आ गया, तो बचा कितना 15, यानी 15% छात्र, यानी 10% ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों बोल सकता है। तो 15% ऐसे छात्र हैं जो कि केवल अंग्रेजी में फेल हुए। तो हमसे पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए। पहली बात, केवल मैथ्स में कितने छात्र फेल हुए 25%, ठीक है। केवल इंग्लिश में कितने हुए 15%, और दोनों में कितने हुए 10%। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया हमारा 50%, यानी 50% ऐसे छात्र हैं जो कि किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो पूरा हमारा आता है 100। अगर 100 में से 50% छात्र ऐसा है जो कि किसी न किसी विषय में फेल हुआ है, तो 50% ऐसा छात्र होगा जो कि पास हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो शेष 50 छात्र ऐसे होंगे जो कि पास हुए होंगे। समझ गए। आगे चलते हैं। आगे देखिए,
देखिए सवाल कह रहा है हमारा कि एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, यानी मैथ में कितने हुए, ये हमारा बना लाइन हमारा गणित वाले का 20% गणित में फेल हुए। अंग्रेजी में 15%, यानी ये वाला जिससे बना हमारा ये बना 15%। 25% हिंदी में, इससे बना हमारा कितना 25% हिंदी में। कह रहा है कि यदि 5% मैथ और इंग्लिश विषय में फेल हुए, यदि 5% मैथ इंग्लिश में फेल हुए, यानी ये वाला मैथ और इंग्लिश का पोर्शन बता रहा है कितना 5%। 10% इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में कितने हुए 10%, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। 15% मैथ और हिंदी में, तो मैथ और हिंदी क्या होगा हमारा ये कितना 15%। यदि 2% तीनों विषय में फेल हुए हों, तो ये वाला जो हमारा बच गया ये हमारा कितना है 2%। तीनों विषय में फेल हो रहा है कि मैथ में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो यही एरिया है हमारा। तो अगर ये हमारा 2% है और इंग्लिश और हिंदी में 10% छात्र फेल हुआ है, तो यानी 8% ऐसे छात्र होंगे जो कि केवल हिंदी और इंग्लिश में फेल होंगे, तो 8 और 2 10, समझ गए। अगर 2% हमारा तीनों विषय में फेल हुए जो बीच वाला पोर्शन है, तो हमसे सवाल में पूछा था कि 5% मैथ और इंग्लिश में फेल, लेकिन यहाँ पे क्या ओनली बोला, नहीं, ओनली के बारे में चर्चा नहीं किया था। यानी 5% साथ मैथ और इंग्लिश में फेल करते हुआ 2% में तीनों विषय में फेल हुआ था, तो बचा कितना, यानी 3% छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हुए। उसी प्रकार से 15% छात्र ऐसे थे जो कि मैथ और हिंदी में फेल हुए थे, लेकिन सवाल में हमसे बोला नहीं था कि केवल मैथ और हिंदी में। केवल हिंदी बोलता तो हमारा यहाँ पे आ जाता, जबकि 2% बोला तीनों में, 2% बोला तीनों में फेल है, तो बचा कितना 13% छात्र ऐसे हैं जो कि केवल मैथ और हिंदी में फेल हुए, समझ गए। तो अब बात आते हैं 20% छात्र केवल हिंदी में, 20% हिंदी में फेल हुआ, मैथ में फेल हुआ था। तो यहाँ जब देखें 13 2 15, 15 और 3 2 5, 13 2 15, 15 3 18, 18% तो हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है, इस वाले से। बचा कितना 2%, यानी 2% छात्र ऐसे हैं जो कि केवल मैथ्स में फेल हुए। उसी प्रकार अंग्रेजी में कितना हुआ 15%, ठीक है। तो जब 8 2 10 3 13% ऐसे हैं, 13% हमारा आ गया, बचा कितना 2%, यानी 2% ऐसे छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, केवल इंग्लिश में। उसी प्रकार से हिंदी में 25% छात्र फेल हुए, तो 13 2 15, 15 8 23, यदि 23% हमारे थे तो बचा कितना 2%, 2% छात्र ऐसे हैं जो कि केवल हिंदी में फेल हुए, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे पूछा गया था, तो अब हम आपसे पूछा जाता है कितने छात्र फेल हुए। तो देखिए एक विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी 2%, 2%, यानी ये तीनों ऐसे छात्र हैं जो कि केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए। 2 सब्जेक्ट में कितने छात्र फेल हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 3%, 8%, फिर 13%, यानी ये ऐसे छात्र हैं जो कि 2 विषय में फेल हुए। तीनों विषय में फेल होने वाले कितने 2%, तो सबको ऐड करें तो कितना आ जाएगा 2 4 6 8 8 8 16, 16 13 29, 29 और 3 32, यानी 32% ऐसे छात्र हैं जो कि
कोई ना कोई विषय में फेल हुए, या तो वे केवल हिंदी में फेल हुए, या तो केवल मैथ में फेल हुए, या तो केवल अंग्रेजी में फेल हुए, या तो तीनों में फेल हुए, ऐसे छात्र हैं। तो 100 में से 32 टोटल छात्र मान लेते 100% हमारा जो छात्र होता है, तो 100 में से हमारा कुछ ना कोई विषय में 32 कोई ना कोई विषय में फेल हुआ, बचा कितना 68, यानी 68% ऐसे छात्र हैं जो कि कोई ना कोई विषय में पास हुए। ठीक है, समझ गए? कहते हैं समझ में आई? बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, 35% छात्र भौतिक विज्ञान में फेल हुए। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट बारे में बताना सकता हूँ कि यानी 35% छात्र भौतिक में फेल हुए, ये कितना है 35, 45% केमिस्ट्री में, ये हुआ हमारा 45 केमिस्ट्री में, और 20% ऐसा है जो कि दोनों में फेल हुआ। तो या तो हम इस पूरे को 35 मान लें, इस 45 को पूरे को 35 मान लें, तो 45 कितना हो गया हमारा 80, और 80 में से 20 जाएगा 60, क्योंकि हमने इन दोनों को 2 बार ऐड कर लिया तो इसलिए हमें इतना घटाना पड़ेगा। तो 35 से 45 60, 60 में से 20 जाएगा 35, 80 में से 60, 80 में से मिल जाएगा 60, यानी 60% ऐसे छात्र हैं जो कि कोई ना कोई विषय में फेल हुए हैं। अब उनसे पूछा क्या है, देखिए तो बताइए दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए। तो अगर 60% कितने से फेल हुए हैं तो 40% हमारा विषय में पास हुए होंगे, जाहिर सी बात है। तो टोटल छात्र कितने थे 600, 600 का 40% कितना हो जाएगा हमारा, 00 से 6 का 24 यानी 240, यानी कि 240 ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों विषय में पास हुए। समझ गए? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, या तो उसको एक वेन डायग्राम से करके देखते हैं। देखिए 35% छात्र भौतिक में फेल हुए, ये हमारा भौतिक बना फिजिक्स, ये बना हमारा केमिस्ट्री का। 35% छात्र फेल हुए थे, ठीक है, केमिस्ट्री में 45% और 20% दोनों विषय में। तो 45 से इधर कितना बचेगा 25, इधर कितना बढ़ेगा 20, यानी कितना 15। तो 15, 25 और 15 यानी 60% है जो कि विषय में फेल हुए हैं। तो यानी 40% ऐसे छात्र हैं जो कोई ना कोई विषय में पास हुए हैं। तो यानी 60 का 40 में कितना 240, ठीक है, 240 है जो कि विषय में पास हुए। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट, ठीक है। सो थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।